आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए काम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी है एक कलम की, उसकी ताकत की और सबसे जरूरी धैर्य की। चलिए समझते हैं इसे। और ये सवाल, यही वो सवाल है जिसके आसपास हमारी आज की पूरी बात घूमेगी, है ना? अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर उसका हल किसी बहुत छोटे से कदम में छिपा हो? चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है क्लास 7 के एक शांत से कमरे में। सोचिए, सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर झुके हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं के बीच है हमारी कहानी का हीरो, राहुल, जो एक बहुत ही खास परेशानी से जूझ रहा है। अब देखिए, ये बड़ा मजेदार है। एक तरफ है प्रिया की कॉपी, अरे वाह, अक्षर ऐसे जैसे मोती चमक रहे हो। और फिर आती है राहुल की नोटबुक। यहाँ शब्द एक दूसरे में घुसे हुए हैं, लाइनें पता नहीं कहाँ जा रही हैं। और सच कहूं तो यही वो फर्क था जो राहुल को हर दिन परेशान कर रहा था। देखिए, बात सिर्फ गंदी हैंडराइटिंग की नहीं थी। नहीं, इसके पीछे था एक डर, फेल होने का डर। एग्जाम पास आ रहे थे और राहुल को बस यही चिंता खाए जा रही थी कि कहीं उसकी सारी मेहनत सिर्फ इस एक कमी की वजह से बेकार ना हो जाए। और ये एक बहुत असली और बड़ी चिंता थी। और बस यहीं से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जब राहुल को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो लगभग हार मानने ही वाला था, तभी उसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सलाह मिलती है। एक ऐसी सलाह जो सब कुछ बदलने वाली थी। ये सलाह दी थी उसकी माँ ने। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, कोई बड़ा सा सल्यूशन नहीं दिया, बस एक सीधी सी बात कही कि बेटा, एक ही बार में सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य में ही पूरा हल छिपा था। तो अब राहुल ने क्या किया? उसने अपनी माँ की इस सलाह को पकड़ा और उसे एक पक्के प्लान में बदल दिया। उसने एक नियम बनाया, एक ऐसा रूटीन जो दिखने में तो बहुत आसान था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होने वाला था। और प्लान देखिए, कितना सिंपल था। बस एक नई कॉपी ली, उसमें से एक छोटा सा पैराग्राफ धीरे धीरे कॉपी करना था। और पूरा ध्यान किस पर? सिर्फ अक्षरों के शेप और उनके बीच की दूरी पर। कोई बड़ा टारगेट नहीं, बस रोज एक साफ सुथरा पन्ना लिखना था। और पता है, यही इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत थी। बस एक साफ पन्ना, हर दिन, कोई एक्सक्यूज नहीं। यही था वो नियम, यही वो कंसिस्टेंसी थी जो असल में बदलाव लाने वाली थी। ये एक छोटा सा वादा था जो उसने खुद से किया था। हाँ, पर शुरुआत कभी आसान नहीं होती है ना। पहले दिन तो उम्मीद से कई ज्यादा टाइम लग गया, उंगलियों में भी दर्द होने लगा। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या थी? उसने उस काम को पूरे ध्यान से पूरा किया। कहते हैं ना, पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रोज की मेहनत का नतीजा क्या निकला। देखिए, ये कोई जादू नहीं था जो रातों रात हो गया। नहीं, सुधार हुआ, पर बहुत धीरे धीरे, बड़ी खामोशी से। बिल्कुल वैसे जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उसकी पूरी जर्नी को दिखाती है। पहले दिन की तकलीफ, फिर कुछ हफ्तों बाद छोटे छोटे सुधार दिखने लगे। और फिर वो दिन आया जब उसके काम को पहचान मिली। देखिए, तरक्की कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, पर होती जरूर है। और ऐसा नहीं था कि वो बस रोज लिखता जा रहा था, नहीं, वो अपनी प्रोसेस में छोटे छोटे बदलाव भी कर रहा था। जैसे उसने पेन पकड़ने का तरीका थोड़ा बदला, कुर्सी पर थोड़ा सीधा बैठना शुरू किया, और ये सीखा कि जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि आराम से ध्यान से लिखना है। ये जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स थे ना, ये बहुत जरूरी थे। और फिर वो पल आता है जब मेहनत दूसरों को भी दिखने लगती है। जब उसी की क्लासमेट प्रिया ने कहा, अरे, तुम्हारी राइटिंग तो अब काफी साफ हो गई है। ये उसके लिए पहला वैलिडेशन था, बाहर से। और इससे उसका हौसला और बढ़ गया। लेकिन असली पल तो अभी बाकी था। सबसे बड़ा मोमेंट, जब उसकी टीचर मिसेस देसाई ने इसकी कॉपी देखी और कहा, ये असली सुधार है। बस ये एक लाइन उसकी महीनों की मेहनत का सर्टिफिकेट थी। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये उसकी जीत थी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उसकी लिखावट कोई दुनिया की सबसे सुंदर लिखावट नहीं बन गई थी, नहीं। लेकिन अब वो साफ थी, पढ़ने में आती थी, और एक ठहराव था उसमें। और सबसे बड़ी बात,
ये उसने खुद अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से कमाया था, और ये जो फीलिंग होती है ना, ये किसी भी इनाम से बहुत बड़ी होती है। तो राहुल की ये जो कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़े, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल तक ले जाती है। असल में ये सिर्फ हैंडराइटिंग सुधारने की कहानी है ही नहीं, ये तो किसी भी चीज को बेहतर बनाने का एक तरीका है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, वो ये कि छोटे छोटे काम जब लगातार किए जाते हैं तो वो किसी भी कमजोरी को धीरे धीरे ताकत में बदल सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये काम करने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसे राहुल ने खुद आजमा कर देखा था। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा एक छोटा, लगातार किया जाने वाला काम हो सकता है जिसे अगर थोड़ा वक्त दिया जाए तो वो जिंदगी में भी चुपचाप एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।